वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यकीन ज़ाहिर किया कि एनडीए 400 नशिस्तों पर कामयाब होकर तीसरी बार इक़्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि अवाम इन इंतख़ाबात से पहले फ़ैसला कर लिया है कि मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में मुनक़्क़िदा बीजेपी की विजय संकल्प सभा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तेलंगाना की अवाम 13 मई को एक तारीख़ रक़्म करने वाली है। उन्होंने रिमार्क किया कि लोकसभा इंतख़ाबात में तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस को शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में मजबूत हो रही है। उन्होंने रियासत में हज़ारों करोड़ रुपए की लूटमार के लिए बीआरएस को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी ज़मानतों पर अवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की तभी मुमकिन होगी जब मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने रियासत को अपने एटीएम में तब्दील कर दिया है, जबकि बीआरएस की डकैती पर कांग्रेस खामोश है और तेलंगाना का पैसा अब दिल्ली पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी पार्टियां मुल्क को लूटने की सियासत करती है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत होती तो रियासत की बहुत तरक्की होती। उन्होंने कहा बीआरएस के ख़िलाफ़ आवाम की बरहमी असम्बली इंतखाबात में सामने आई है। तेलंगाना का निर्माण के पहले 10 वर्षों तक बीआरएस ने पहले 10 साल बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है। तेलंगाना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है, वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है। फिर इसी पैसे का इस्तेमाल देश में झूठ और बंटवारे की साजिशों की फंडिंग के लिए होता है। और तेलंगाना के लोग जानते हैं, एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, आज वही कांग्रेस बीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत कितनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। कालेश्वरम स्कैम के अरबों रुपए कहां चले गए, कांग्रेस में कोई इसका जवाब नहीं मांग रहा है। और कांग्रेस जो सैकड़ों वादे करके सरकार में आई थी, वो क्यों पूरे नहीं हो रहे? बीआरएस में कोई ये सवाल नहीं पूछता। दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की जम करके मदद कर रहे हैं और सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं। और जब दोनों पार्टियों के स्कैम की जांच होती है, तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? एक ही काम, मोदी को गाली, मोदी को गाली, मोदी को गाली, यही करते हैं ना। दिन रात मोदी मोदी सिवाय कुछ करते हैं क्या ये लोग? इनके मुंह से कभी भारत मां की जय सुना क्या? मोदी को 100 बार बोलते हैं, मां भारत को एक बार भी याद नहीं करते। लेकिन तेलंगाना के मेरे साथियों, बीआरएस और कांग्रेस
वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। मोदी तेलंगाना के लोगों को गारंटी देता है कि तेलंगाना को लूटने वालों को छोड़ेगा नहीं। ये मोदी की गारंटी है। इदी मोदी गारंटी। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।